प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उनके गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बातचीत की। गेमर्स के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं और इस दौरान गेमर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको देखकर दिल अब तक धक धक हो रहा है, तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा, होने दीजिए। रिपोर्ट देखिए। 2 दिन पहले सुनने को आया कि हमें मोदी जी से मिलने का। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मात्र कुछ दिन शेष हैं। ऐसे में पीएम मोदी ताबड़तोड़ प्रचार और रैलियां तो कर ही रहे हैं, साथ ही युवाओं को साधने के प्रयास भी कर रहे हैं। देश में मोबाइल गेम और ऑनलाइन गेम के यूजर्स अधिकतर युवा ही हैं। आज पीएम मोदी का एक वीडियो देश के टॉप गेमर्स के साथ मुलाकात करते हुए रिलीज किया गया, जिसमें पीएम मोदी खुद गेम खेलते हुए नजर आए और गेमर्स के साथ में बातचीत करते हुए नजर आए। आप अंदर चले जाइए यहाँ से। देखिए अब यहाँ पे आ गए आप, स्पीड भी बढ़ चुकी है अब। तो मैं सीए का पढ़ाई कर रहा था, मैं सीए फाइनल्स तक पहुंचा था और मैं सीएफए और एफआरएम की भी लेवल 1 दे चुका था। मैंने अपने माता पिता से 1 साल का ब्रेक मांगा था अपने पढ़ाई से गेमिंग के करियर को परस्यू करने के लिए। जब मैं 2018 में स्टार्ट किया, मैं सोच के पूछा था कि 1 साल मैं गेमिंग में पूरा दूंगा और कुछ बनने की कोशिश करूंगा। तो परिवार में क्या रिएक्शन आया? सर, क्योंकि मैंने पढ़ाई करके रखी थी, मेरे पास बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग था कि गेमिंग में कुछ नहीं कर पाता, वापस जाके पढ़ाई कंटिन्यू कर पाता, तो इसलिए माता पिता हमेशा सपोर्ट किए इस चीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 ऑनलाइन गेमर्स के साथ में मुलाकात की है, जो कि नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धारी, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और गणेश गंगाधर हैं। YouTube और सोशल मीडिया पर इन गेमर्स के फॉलोअर्स लाखों में हैं। इनमें से कुछ ई स्पोर्ट्स गेमर्स हैं और कुछ गेमिंग के वीडियोस को मजाकिया अंदाज में रिक्रिएट करते हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनके माध्यम से क्या वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू क्या है आपको इस दुनिया में? सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू सर कि मतलब अगर आपको पता चल जाए कि आप क्या करना चाहते हो इन दी एंड, सर जैसा आपका है कि आप देश को आगे ले जाना चाहते हो, आप देश को एक स्तर पे ले जाना चाहते हो बहुत, तो वैसे ही मेरा भी था कि मतलब मैं भी कुछ ऐसा करूं कि दुनिया वाहवाही करे। अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटणकर, पायल धरे, नमन माथुर, गणेश गंगाधर, तीर्थ मेहता, अंशु बिष्ट सभी गेमर्स ने माना पीएम का इंटरव्यू। पीएम ने जब गेमर तीर्थ मेहता से बात की तो उन्होंने अपने करियर के बारे में बताते हुए कहा कि शुरुआत मोबाइल गेमिंग के साथ में ऑनलाइन गेमिंग के साथ की, जिस पर पीएम ने मजाक के अंदाज में कहा कि ये बीमारी गुजरात तक पहुंच गई है। उनकी ये बात सुनकर सभी हंसने लगे। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने गेम्स पर अपना हाथ आजमाया और कहा, भगवान न करे कि ये आदत उन्हें लगे। VR PC कंसोल हाथ में आजमाया, मोबाइल गेमिंग में भी हाथ आजमाया। पीएम ने गेमर से दिलचस्प सवाल किए, गेम खेलकर क्रिएटर्स के साथ में कनेक्ट किया। मेरी तो कोशिश है कि देश की स्थिति इतनी आगे ले जाए हम कि 2047 तक खास करके मध्यम वर्गीय परिवारों की जिंदगी से सरकार बिल्कुल बाहर निकल जाए। वरना ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, ये दो, यहाँ क्यों गया, वहां क्यों गया, उसी में ही जिंदगी फंसी हुई है। सरकार की जरूरत गरीब को होती है, उसको मुसीबत के समय सरकार मिलनी चाहिए। जिन 7 गेमर्स से पीएम नरेंद्र मोदी ने राउंड टेबल मीटिंग की, उनमें महिला के तौर पर केवल पायल धारे ही थी। पायल धारे से पीएम ने पूछा कि क्या इस फील्ड में लड़कियों को पर्याप्त मौके मिलते हैं। इसके जवाब में पायल ने कहा कि फिलहाल तो बहुत ही कम मौके मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो के पब्लिश होने के बाद में लोगों का नजरिया निश्चित तौर पर बदलेगा। पायल ने बताया कि जब उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग में करियर शुरू किया था तो उनके पास हर रोज करीब 100 से 200 लड़कियों के मैसेज आते थे कि मैंने आपको देखकर गेमिंग शुरू की है। उन्होंने जो एनवायरनमेंट के लिए चीज़ें बताई कि जो गेम डेवलपर्स हैं उनको एनवायरनमेंट पे फोकस करके इंडिया की ऐसी गेम बनाना चाहिए जिसमें एनवायरनमेंट और हमारी जो क्लीननेस है उसकी तरफ ध्यान देने के लिए आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा। यूथ का ई गेमिंग के साथ में कनेक्शन, गेमिंग कम्युनिटी के साथ में पीएम मोदी, मीटिंग देश भर में चर्चा का विषय। इन्वेस्ट इंडिया के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर की बड़ी जगह, देश का चौथा सबसे बड़ा सेक्टर है, डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। गेमिंग कंपनियां भी पीएम की एक्टिविटी से उत्साहित, इससे देश में गेमिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। बहरहाल पीएम मोदी की गेमर्स के साथ में मुलाकात तो अच्छी रही, समीकरण भी अच्छे बैठे। वीडियो के रिलीज होने के बाद लाखों लोगों ने वीडियो देखा, लेकिन एक बात सामने आती है कि लोकसभा चुनाव में रैलियों के बीच में पीएम मोदी का अचानक से गेमर्स से मिलना क्या चुनावी दांव है या फिर युवाओं के करियर को लेकर कोई संदेश।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कि एक गेम है उसमें compete कर रहा हूँ। तो भूज में एक बीमारी कहाँ से आई?